फ्रेंड्स नमस्कार। जुलाई 2025 की जो बची हुई करंट अफेयर्स है, जो हमने थीम वाइज रीजन वाइज करंट अफेयर्स किए हैं, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। थीम वाइज हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि इंटरनेशनल देखेंगे, फिर नेशनल पॉलिटी, गवर्नेंस स्कीम्स, इनिशिएटिव, कल्चर, हेरिटेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एक्सरसाइज, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, पर्सन्स इन न्यूज़, ओबिचुरीज एंड इंपॉर्टेंट डेज। राइट। सो चलिए हम शुरू करते हैं, इंटरनेशनल से शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था कि क्वाड की जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होने वाली थी अमेरिका में। हो गई है मीटिंग वाशिंगटन डीसी में। भारत से एस जयशंकर, अमेरिका से मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया से वोंग, जापान से इवाया, ये विदेश मंत्री शामिल हुए। जयशंकर ने बात किया, जो एग्जीबिशन हुआ उसका नाम था ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म, यानी आतंकवाद का ह्यूमन कॉस्ट क्या है। कहाँ पे? यूएन हेडक्वार्टर में, जो कि है न्यूयॉर्क में। ठीक है। पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर लॉन्च की बात कही गई, मुंबई 2025। इंडिया जो है वो होस्ट करेगा क्वाड की लीडर समिट को इसी साल। ये क्वाड की लीडर समिट में कौन शामिल होता है? जो हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं वो शामिल होते हैं। पैक्ट फॉर द फ्यूचर है, इंडिया ने रीअफर्म किया है इसकी कि हम सपोर्ट करेंगे थर्ड इनफॉर्मल यूएन डायलॉग में। पूछा जाएगा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है, तो ये पीस कीपर्स जस्टिस के लिए है कि अगर यूएन पीस कीपर्स के खिलाफ अगर कोई क्राइम होता है तो उनको न्याय दिलाया जाए, और ये भारत ने शुरू किया था 2022 में। आईसीसी आपको पता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका नाम है। तो यूक्रेन इसका 125वां स्टेट पार्टी बन गया है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है। और पूछा जाए कि कौन कौन सा मेजर कंट्री इसका पार्ट नहीं है, तो भारत पार्ट नहीं है, अमेरिका, रसिया, चाइना और इजराइल आईसीसी के ये अंग नहीं है। अमेरिका फिर से यूनेस्को को छोड़ दिया, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये तीसरी बार है। 2 बार तो ट्रंप के काल में ही छोड़ दिया, पिछली बार भी छोड़ा, और बोलता है कि इजराइल के खिलाफ ऐसा वैसा करता रहता है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि भाई हम गावी को फंड नहीं देंगे। गावी क्या है? तो वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन से संबंधित है। WHO ने एक प्रोग्राम शुरू किया 3x35। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? 35 यानी 2035 तक 3 कुछ करना है। तो 3 क्या है? आपसे तंबाकू छुड़वा देगा, मतलब 50% कम करवाएगा, अल्कोहल 50% कम करवा देगा, और जो सुगरी ड्रिंक है तो इनकी प्राइसेस को 50% तक डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है। जो इंडिया और सऊदी का, पहले तो याद रखेंगे हमारा फर्टिलाइजर पैक्ट हुआ, किसके साथ हुआ? सऊदी के साथ हुआ। कौन मौजूद था? तो जेपी नड्डा। कालादान प्रोजेक्ट है, कहा गया कि 2027 तक हम ऑपरेशनलाइज कर देंगे। कालादान क्या है? नदी का एक नाम है, कालादान रिवर, और म्यांमार के किस पोर्ट को जोड़ता है? सितवे पोर्ट को, भारत के नॉर्थ ईस्ट से होते हुए म्यांमार को जोड़ रहा है। गिलोंग ट्रीटी, ऑकस प्रोजेक्ट आपने नाम सुना होगा, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस 3 कंट्रीज हैं, तो उसी के अंतर्गत है। बेसिकली ये डिफेंस पैक्ट है, और ये ऑस्ट्रेलिया और यूके का है। पाकिस्तान अभी आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में काम कर रहा है, और इसकी प्रेसिडेंसी जो होती है वो रोटेट करते रहती है। तो जुलाई 2025 में जो प्रेसिडेंसी आई थी वो पाकिस्तान के हाथों में थी। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का रीजनल मीट श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुआ। ऑफ कोर्स सोलर कोऑपरेशन से संबंधित है। कैम्बोडियन जीनोसाइड साइट को यूनेस्को, कई सारे साइट्स हैं, नाम नहीं लिखा क्योंकि उतना पूछेगा नहीं शायद, तो यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। ऐसा कौन सा देश है जो अपने वोटिंग एज को अब 16 साल करने जा रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम है। यूक्रेन ओटावा कन्वेंशन, जो कि एंटी लैंड माइन कन्वेंशन है, उसको एग्जिट कर दिया। और एक प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर का, जिसका नाम है मेडॉग प्रोजेक्ट। ये विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तिब्बत यानी चीन जो अपना हथियाया है उस पे है, और नदी का नाम है यारलुंग सांगपो, जिसे हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। एलॉन मस्क आपको पता है ट्रंप की पार्टी ज्वाइन किए थे, डोजे इनको मिला था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो हमने पढ़ाया भी था। तो उसको उन्होंने छोड़ दिया, मतलब स्टेप डाउन कर गए, और अपना पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। ठीक है। और आपने विवेक रामास्वामी का भी नाम सुना होगा, काफ़ी उन्होंने मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो उन्होंने भी डोजे को ज्वाइन नहीं किया। 2 लोगों को मतलब ऑफर मिला था, तो इन्होंने तो ज्वाइन करके छोड़ दिया। E3 यूरोप के 3 कंट्री आएंगे, इसमें यूके, फ्रांस और जर्मनी, तीनों प्रोमिनेंट कंट्री हैं। तो उन्होंने थ्रॉटन किया है कि जसपुआ जो स्नैपबैक है ईरान पे, तो पहले याद रखेंगे E3 तो 3 कंट्री, जसपुआ का संबंध ईरान
ईरान से है। आपको पता है जसपुआ जो है ना वो 2015 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के तो उन्होंने किया था, बट जब ट्रंप आए तो उन्होंने जो है इससे बाहर आ गए। बेसिकली ये क्या है कि ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट को ना करे और नाभिकीय हथियार नहीं बनाए। ओके, नेशनल, इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज सिक्किम के याकटेन को। उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रपति महोदया ने विजिट किया गोरखपुर एम्स की जो कॉन्वोकेशन दीक्षांत समारोह में, और उन्होंने इनॉग्रेट किया गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी को। तो अगर पूछे कि आयुष यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ है तो हमने पढ़ाया भी था आपको, गोरखपुर में है। आसियान और इंडिया का क्रूइज डायलॉग चेन्नई में। अच्छा, अगर पूछे कि भारत के सबसे लंबे समय तक कौन अगर प्रधानमंत्री रहे हैं तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं और 2 नंबर पे अभी के प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं। इसके पहले 2 नंबर पे थी इंदिरा गांधी जी, बट अभी पीएम मोदी हो गए हैं। ठीक है। झारखंड इंडिया का पहला माइनिंग टूरिज्म बना रहा है, और गोवा में पहला रोरो सर्विस मांडवी नदी पे। इंडिया ने मीजल्स रूबेला का वैक्सीन भेजा बोलीविया को। यंग चीफ कंपटीशन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। कोऑपरेटिव एंड एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल जयपुर में हुआ, अमित शाह मौजूद थे क्योंकि मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव यही है होम मिनिस्ट्री के साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, ये यूके का है, ये अपना इंडिया कैंपस खोल रहा है गुरुग्राम में। धर्मेंद्र प्रधान ऑफ कोर्स वहाँ थे। गुजरात तीसरा स्टेट बन गया है महाराष्ट्र और यूपी के बाद, जिसका एनएसई पे 1 करोड़ इन्वेस्टर हो गए। 1 करोड़ इन्वेस्टर हो गए एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। काशी डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया यूथ स्पिरिचुअल समिट जो वाराणसी में हुआ, और ड्रग फ्री 2047 तक भारत को ड्रग फ्री इंडिया बना देंगे। आइए हम राजनीति एवं शासन से कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो राज्यसभा में नॉमिनेशंस हुए आर्टिकल 80 के तहत, जिसमें आए हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्ज्वल निकम, मीनाक्षी जैन और सी सुंदरन मास्टर। महिला आरोग्यम कक्ष बनाया गया, ये वुमेन हेल्थ फैसिलिटी है दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा। मंथन बैठक अमित शाह के द्वारा दिल्ली में कोऑपरेटिव से संबंधित है। NSC STI 2.0 सिविल सर्विसेज का ट्रेनिंग फ्रेमवर्क है जितेंद्र सिंह के द्वारा। NIPCCD का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले NIWCD कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के द्वारा, और नया सेंटर रांची में। पहला अर्बन लोकल बॉडीज़ का कॉन्फ्रेंस हरियाणा के मानेसर में हुआ, जिसमें कि डेमोक्रेसी का रोल ऑफ मतलब नेशन बिल्डिंग और डेमोक्रेसी पे चर्चा हुई, और ओम बिरला जो है इसको इनॉग्रेट किए। यूपी का जो असेंबली है वो पहला मतलब AI ट्रेनिंग MLAs के लिए, और IIT कानपुर इसमें हेल्प कर रहा है। जो हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, तो उन्हीं से संबंधित एक न्यूज़ है कि उन्होंने जब रिज़ाइन दिया तो मिड टर्म रिज़ाइन दिया, मतलब कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। तो ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति नहीं थे, ऐसा करने वाले तीसरे व्यक्ति थे, क्योंकि इसके पहले VV गिरी और वेंकट रमन कर चुके हैं, बट वो लोग प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए किए थे। ओके। पंजाब में एक बिल आया जिसमें क्रिमिनलाइज के सैक्रिलेज ऑफ होली टेक्स्ट। ये अगर आए ना सैक्रिलेज ऑफ होली टेक्स्ट, ये पंजाब में ही ऐसा बिल आता है। ठीक है। 3 नए गवर्नर्स आपको दिखेंगे, असीम कुमार घोष, अशोक गजपति राजू और कविंद्र गुप्ता। तो जो असीम कुमार घोष है वो हरियाणा के हैं, तो याद रखने के लिए जैसे जी यहाँ है और जी के बाद अगला कैरेक्टर H थोड़ा कुछ कुछ लगा के, और या फिर घोष जैसे देखेंगे तो आप वेस्ट बंगाल में नाम मिलता है तो वेस्ट बंगाल से हरियाणा ऐसे याद कर सकते हैं। राजू गोवा और गुप्ता जी लद्दाख, तो LG ऐसे याद कर लेंगे, L लद्दाख और G गुप्ता, तो जैसे कि LG होते हैं वहाँ पे, तो इस तरह से याद रखेंगे। ओके। स्कीम्स और इनिशिएटिव को अगर हम देखते हैं तो स्कीम है अदिति, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का, ताकि MSME सेक्टर को एनर्जी इफिशियंट बनाया जा सके। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम इस साल की नहीं, उसके पिछले साल यानी 2024-25 के बजट में आया, 1 लाख करोड़ है इसमें। 2025 से 27 इसका टर्म है, और जो मतलब एम्प्लॉयर हैं और जो लोग काम करने वाले हैं उन दोनों को इंसेंटिवाइज करता है ये। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना दिल्ली में भी, जैसे ऐसा स्कीम आपने बहुत सारे स्टेट्स में देखा होगा, और इसमें कैश दिया जाएगा और गवर्नमेंट पोस्ट दिया जाएगा कि अगर आप खेल में ऐसा करते हैं तो आपको ये पोस्ट दे दी जाएगी, जैसे हमने बात किया था निखत जरीन को। ठीक है। ओके। और मोहम्मद सिराज को। जन सुरक्षा तेलंगाना का जन सुरक्षा समृद्धि अभियान
गुजरात का है। पीएम प्रोफेसरशिप स्कीम ANRF के द्वारा, यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। रूरल टेक कोलैब नाबार्ड के द्वारा। क्रूइज भारत मिशन, गुजरात पहला हो गया है ज्वाइन करने वाला। 75वां पीएम दिव्यांग केंद्र उत्तर प्रदेश के बदायूं में। बीमा सखी योजना LIC का प्लस रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्लस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ओके, शासकीय स्कीम टूरिज्म हब, जैसे ये मत्स्य गंधा लेक सहरसा में और कर्माचट कैमूर में, ठीक है। वीर परिवार सहायता योजना नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फुल फॉर्म होता है। स्प्री ESIC का है, और इसमें क्या होता है, ESIC का जैसे काम ही है पूरा सोशल सिक्योरिटी में, तो सोशल सिक्योरिटी को ये एक्सपैंड कर रहा है। ऑपरेशन कालनेमी, ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया। जो फेक साधु हैं, फर्जी साधु, उनके लिए कालनेमी आपने देखा होगा, मतलब किसका कैरेक्टर है, रामायण का शायद कैरेक्टर है, रामायण का कैरेक्टर है, उसमें कालनेमी मतलब राक्षस रहता है लेकिन साधु का वेश बनाता है और फिर शायद बजरंग बली से लड़ता है। मैं पूरा स्टोरी याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट कालनेमी उसी से लिया गया है। सी फ्लड, 48 घंटे पहले गांव में फ्लड फोरकास्टिंग कर दी जाएगी। इसमें CWC, CDEC और NRSC का ये इनिशिएटिव है, मतलब हेल्प कर रहे हैं। और जल शक्ति मिनिस्टर जो CR पाटिल हैं, इन्होंने ऐसा बताया। तो जैसे CWC का मतलब है सेंट्रल वाटर कमीशन, और NRSC का मतलब है नेशनल रिमोट सेंसिंग। ओके, रिक्लेम फ्रेमवर्क, ये माइन जहाँ पे होता है, माइन अगर मान लीजिए कोई माइनिंग एरिया है, उस माइनिंग एरिया में माइनिंग क्लोजर हो जाता है, तो उसकी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए रिक्लेम फ्रेमवर्क है, और मिनिस्टर है किशन रेड्डी। कल्चर एंड हेरिटेज देख लेते हैं। 125वां बर्थ एनिवर्सरी था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। क्वाइन और स्टाम्प को रिलीज किया गया दिल्ली में। ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस दिल्ली में। रिक्लेमिंग नॉलेज लेगेसी। 132वां एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद की शिकागो स्पीच 1893 का। आदि तिरुवथिराई फेस्टिवल तमिलनाडु में राजेंद्र चोला के बर्थ एनिवर्सरी पे। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया है। और टोटल अगर फोर्ट्स देखें तो 12 हैं, जिसमें 11 तो केवल महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु का एक है जिंजी। महाराष्ट्र में सार्वजनिक जो गणेशोत्सव है उसको स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया गया है, और इसको लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था 1893 में। पिपराहवा रिलिक्स लॉर्ड बुद्धा का रिमेन्स है, और इसको पेपे कर लीजिएगा, एप्पे हो गया था, ई हो गया था पी की जगह। तो एक्सकेवेटेड बाय पेप्पे, पेप्पे कंपनी आपने सुना है ना, टी-शर्ट आप पहनते होंगे, 1898 में। और उत्तर प्रदेश के कपिल वस्तु में, और इंडिया को रिटर्न कर रहे हैं। अशोका पिलर रेप्लिका वास्काडुआ श्रीलंका में अनवील किया गया इसको। साइंस देखें तो ट्रेसर मिशन नासा का है और मैग्नेटिक रिकनेक्शन से संबंधित है। गोसेट जापान का है जो ग्रीन हाउस गैस को मॉनिटर करेगा। मार्सियन मेटीरोराइट सेल, ये धरती पर जो मार्स है, मंगल ग्रह है, उसका सबसे बड़ा रिक नहीं है, यहाँ पर रॉक है, ठीक है, रॉक है, और ये नाइजर में है, नाइजर जो देश है अफ्रीका का। TOI ऐसे याद रखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया। TOI 1846, ये एक नया सुपर अर्थ है नासा द्वारा। ये GW 231123, तो 2323 ऐसे याद रखेंगे। ये बिगेस्ट ब्लैक होल का मर्जर है, और लीगो विर्गो कार्गा ने इसको ऑब्जर्व किया। तो ब्लैक होल याद रखेंगे और 2323 तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको PhD तो करनी नहीं है, बस टर्म याद रखना, टिक मारना, काम खत्म। बायो एमू माइक्रोसॉफ्ट का है, AI प्रोटीन स्ट्रक्चर। एडफैल्सीवैक्स इंडिया का पहला मलेरिया वैक्सीन है, और ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने किया है, और ये टारगेट कर रहा है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम को। अल्फा जीनोम गूगल डीप माइंड का है, कि कैसे जो जेनेटिक न्यूट्रिशंस होती हैं वो हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। AITB मॉडल तमिलनाडु द्वारा। ग्लोविंग पेपर सेंसर IISc बेंगलुरु, लिवर कैंसर। सेनेगल को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है WHO ने। ट्रैकोमा एक आंख की बीमारी है बेसिकली। सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है UK का, मतलब जेनेटिक्स जो ह्यूमन के हैं उसको प्रोफाइलिंग वगैरह करेगा। नेशनल बायो बैंक दिल्ली में जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया। जीनोम सीक्वेंसिंग उसी तरह का प्रोजेक्ट है गुजरात में। कोर्टेम वर्ल्ड का पहला मलेरिया ड्रग है इन्फेंट्स के लिए, स्विट्जरलैंड का नोवार्टिस कंपनी के द्वारा। मॉस्किटो कंट्रोल करेगा AI से आंध्र प्रदेश।
इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट मेरठ, केरला का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम, CRIB नया ब्लड एंटीजन बेंगलुरु में, CROPIC ये AI द्वारा क्रॉप हेल्थ को मैनेज करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, सिलिकॉन फ्री कंप्यूटर अमेरिका के पेंसिल्वानिया स्टेट में, वीरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी चिले में, दिल्ली का प्लास्टिक रोड BPCL और CRI द्वारा, बिटचैट ऐप US के जैक डोर्सी द्वारा ताकि ऑफलाइन कम्युनिकेशन किया जा सके, भारत प्रोजेक्ट आपका उम्र कैसे बढ़ रहा है, एजिंग हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, इसको स्टडी करेगा और IISc बेंगलुरु द्वारा, CRISPR जपोनिका राइस NIPGR द्वारा, कला सेतु चैलेंज मतलब AI से अगर कुछ जैसे मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ तो इसको वीडियो में और ग्राफिक्स में बदल देंगे, तो इसमें है कला सेतु चैलेंज, आप अपना कला दिखाइए। MOSC नेट AI मोदी स्क्रिप्ट IIT रुड़की द्वारा, मतलब मोदी स्क्रिप्ट को डिकोड कर दिया, अगर मोदी स्क्रिप्ट आपको दिखाई देगा जब मराठा काल पढ़ेंगे। डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट कि हर घर का डिजिटली मतलब हाउस एड्रेस बना दे, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर स्वच्छता में भी बहुत आगे रहता है, ध्यान देंगे। रिलायंस जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा FWA प्रोवाइडर है, तो FWA का मतलब है फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। सक्षम 3000 ये स्विच कम रूटर है C.DOT के द्वारा। केरला का काइट यूनिसेफ ने रिकॉग्नाइज कर दिया और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस और रिस्पॉन्सिबल एडटेक से संबंधित है। मेगलेव ट्रेन बीजिंग से संघाई को जोड़ रहा है चाइना में। E10 शिंकानसेन ये बुलेट ट्रेन है मुंबई अहमदाबाद के बीच, और जापान का शिंकानसेन जापानीज टर्म है। टेमा इंडिया हेवी वाटर का टेस्ट फैसिलिटी है मुंबई में। 2 ऐप्स याद रखिए, गो आई स्टैट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का है, और दूसरा रेल 1 जो रेलवे का है, और ये क्या करेगा, सभी रेल सर्विस को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला देगा। डिफेंस अगर हम देखते हैं तो आस्था पुनिया पहली वीमेन नेवी फाइटर पायलट ट्रेनी है। आकाश प्राइम को टेस्ट किया गया लद्दाख में, अपग्रेडेड एयर डिफेंस सिस्टम है। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 को टेस्ट किया गया उड़ीसा के चांदीपुर में, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अस्त्र एक मिसाइल है जो एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज और इंडिजिनस है DRDO के द्वारा, और इंडियन एयरफोर्स और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है इनकी मदद से। INS उदयगिरी एक स्टील्थ फ्रीगेट है। अदम्या फास्ट पेट्रोल वेसल है। निस्तार डाइविंग सपोर्ट वेसल है। अजय एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट है। ULPGM ये एक गाइडेड मिसाइल है, इसको कुरनूल आंध्र प्रदेश में टेस्ट किया गया। ऑपरेशन महादेव ये किस लिए है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ महादेव। ऑपरेशन मेड मैक्स, मेड से मेडिसिन याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, फार्मा ट्रेड बाय NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट पिछले वीडियो में हमने जून में पढ़ा था इसको, कि अगर पाकिस्तान से मान लीजिए क्या करते हैं लोग, पाकिस्तान का प्रोडक्ट है उसको दुबई ले जाएंगे और फिर ले आकर के इंडिया में कर देंगे, तो इस तरह से किसी थर्ड कंट्री से ना आए, तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस NDRI मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया। ऑपरेशन फायर ट्रेल ये चाइनीज फायर क्रैकर्स को बैन करने के लिए, तो फायर से फायर क्रैकर्स याद रखेंगे। TRF चर्चा में था, द रेसिस्टेंस फ्रंट, US ने इसको डिजिग्नेट किया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे तालिस्मान साबरे ऑस्ट्रेलिया और US की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, और ये इंडिया भी इसमें शामिल हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्रा इंडिया और सिंगापुर का आर्मी एक्सरसाइज हुआ जोधपुर में। ड्रोन प्रहार हुआ अरुणाचल के रयांग में, और सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर का नेवी का एक्सरसाइज हुआ सिंगापुर में। और भारत NCX एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है नई दिल्ली में। दिव्य दृष्टि AI वॉरफेयर टेस्ट हुआ सिक्किम में इंडियन आर्मी के द्वारा। आइए अब हम इकोनॉमी देखते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, इसमें हम पहले नंबर पे रियल टाइम पेमेंट में पहुंच गए हैं। और लाइव देखिए तो लाइव जो है वो 7 कंट्री में हो गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया जो है वो 6ठा सबसे बड़ा केमिकल प्रोड्यूसर बन गया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ हम 20% अचीव कर लिए हैं 2025 में। हाइड्रोजन ट्रेन को टेस्ट किया गया चेन्नई में। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स RBI जारी किया, उसके डेटा इंपॉर्टेंट नहीं थे तो बस केवल लिख दिया कौन जारी करता है। दूसरा केबल स्टेट ब्रिज जो है वो शिमोगा में कर्नाटका में।
आप बताइए मुझे पहला कहाँ पे, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ई नैम के 7 प्रोडक्ट्स को ई नैम पे शामिल किया है, शुगर केन, मरचा राइस, कतरनी राइस, जर्दालू मैंगो, शाही लीची, मगही पान, बनारसी पान। ठीक है। गुजरात में प्रोसेस्ड पोटैटो हब की बात कही गई। फिनो बैंक गति अकाउंट वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुआ। DFCCIL पहला प्राइवेट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल सूरत में। नवीडिया वर्ल्ड का पहला लिस्टेड फर्म हो गया है जिसका $4 ट्रिलियन से ज़्यादा का वैल्यूएशन है। स्किल ओलंपियाड सी फूड चेन्नई में हुआ और केरल के थानसिर KR को पहला प्राइज मिला। CTBC बैंक जो ताइवान का है, ये अपना यूनिट गिफ्ट सिटी गुजरात में खोलेगा। टेस्ला शोरूम को मुंबई में खोला गया। मसरक बैंक UAE का है, ये फर्स्ट UAE बैंक है गुजरात गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में। और इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड, या शॉर्ट में कैटास्ट्रॉफ को कैट बॉन्ड्स कहते हैं। ये डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग से संबंधित है। इन्वायरमेंट देखें तो उत्तराखंड ने 14 इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज को री इंट्रोड्यूस कर दिया है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम का ये फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सेंसस ऑर्गेनाइज किया। इंडिया का पहला वाटर टेक्नोलॉजी पार्क असम में। हरियाणा प्लान कर रहा है एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी अरावली हिल्स में। करियाचल्ली आइलैंड है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में डूब रहा है और रीफ रिस्टोरेशन से संबंधित है। टोकारा आइलैंड जापान, बीट्रा आइलैंड लक्षद्वीप, माउंट सीलो ग्लेशियर तुर्की कहते हैं इसे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक रूलिंग आया इन्वायरमेंट, इसने कहा कि इन्वायरमेंट से संबंधित कि मतलब अच्छा इन्वायरमेंट में रहना हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। और केस हुआ था वनुआटू, जो वनुआटू एक देश है पैसिफिक आइलैंड का। ओके, इंडिया मतलब में 50% से ज़्यादा नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हो गया है और पेरिस टारगेट को मतलब 2030 के पहले पूरा। तारागोना वाइल्ड फायर स्पेन के कैटलोनिया में। इंडिया का ने मतलब एक रिजोल्यूशन लिया, उसका नाम है प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर वेटलैंड्स। कहाँ पे? तो रामसर का जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 हुआ कहाँ हुआ? जिम्बाब्वे में। स्पोर्ट्स देखें तो हरी कृष्णन को 87th ग्रैंड मास्टर फ्रांस में। डी गुकेश ने रैपिड टाइटल को जीत लिया ग्रैंड चेस टूर क्रोएशिया में। इंडिया फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करेगा और दूसरी बार होस्ट करेगा 2002 के बाद। नीरज चोपड़ा क्लासिक बेंगलुरु, इन्होंने इनॉग्रल जो वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड इसमें जीत लिया गोल्ड इवेंट, और इन्होंने 86.18 मीटर फेंका। और वीनस विलियम्स को मतलब ये ओल्डेस्ट WTA मैच विनर है 2004 के बाद। तेजस्विनी शंकर डीकैथलॉन रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है पोलैंड में। दिव्यांशी भौमिक अंडर 15 गर्ल्स सिंगल चैंपियनशिप है एशियन यूथ TT में उज्बेकिस्तान में जो हुआ। इंडिया ने होस्ट किया इंडिया होस्ट करेगा ISSF जो वर्ल्ड कप है 2027 का और जूनियर वर्ल्ड कप 2028 का। अगर हम कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखें तो मेरी पंचायत ऐप ने जीता WSIS प्राइज डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में। तेलंगाना को IESA इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। दीपिका सहरावत पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड मिला हॉकी। शरण कुमार लिम्बाले इनको मिला है चिंथा रविंद्रन अवार्ड। वर्षा देशपांडे महाराष्ट्र की हैं, UN पॉपुलेशन अवार्ड मिला और ये अवार्ड इनसे पहले 2 भारतीयों को मिला है, इंदिरा गांधी और JRD टाटा को। दीपिका पादुकोण फर्स्ट इंडियन एक्टर ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में। राधानाथ स्वामी इनको ऑनर किया गया साइटेशन के साथ न्यूयॉर्क सिटी मेयर ऑफिस के द्वारा, क्योंकि स्पिरिचुअल और सोशल सर्विस में इन्होंने काम किया है। 57th केमिस्ट्री ओलंपियाड दुबई में हुआ, भारत ने 2 गोल्ड जीता, जिसमें जीता देवेश और संदीप ने, और 2 सिल्वर मिला। इंडेक्स और रिपोर्ट देखें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का SDG इंडेक्स जो नीति आयोग ने जारी किया, जिसमें कि हनाथियाल मिजोरम का टॉप किया और नीचे से रैंक है सबसे नीचे मतलब लॉन्गडिंग अरुणाचल का, और सभी मिजोरम सिक्किम और त्रिपुरा के जो जिले आए वो फ्रंट रनर्स आए। इंडिया का जो इंडियाज़ ग्लोबल इक्वालिटी जो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, इसमें इंडिया 4थे नंबर का मोस्ट इक्वल नेशन है आफ्टर स्लोवाक रिपब्लिक,
स्लोवेनिया और बेलारूस। तो अगर देशों का याद रखना हो तो SSB, आप SSB देने गए होंगे, या SSB पैरामिलिट्री फोर्स भी है, ठीक है। तो गिनी कोएफिशिएंट आप देखते होंगे, बाकी ये डेटा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बस देख लीजिएगा। पर्सन इन न्यूज़ देखें, यूलिया स्विरिडेंको, ये यूक्रेन के प्रधानमंत्री। रवि अग्रवाल, CBDT के चेयरमैन। R दोराईस्वामी, LIC के MD एंड CEO। केशवन रामचंद्रन, RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ED शॉर्ट फॉर्म में इतना हो गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। ओके, चलिए। VS अच्युतानंदन केरला के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, CPIM के नेता हैं, और पुन्नपारा वायलार जो रिवोल्ट हुआ था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। B सरोजा देवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। फौजा सिंह वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैराथनर थे और लंदन ओलंपिक्स में टॉर्च बियरर थे 2012 में। महामद्दू बुहारी नाइजीरिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट डेज देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को, थीम है एम्पावरिंग यंग पीपल, तो पॉपुलेशन डे पे हम यंग पीपल को एम्पावर ही तो करेंगे। और वर्ल्ड यूथ स्किल्स अगर हम देखें 15 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, तो यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल्स। तो यूथ का कैसे अभी एम्पावरमेंट होगा, AI का इतना बड़ा जमाना है तो वैसे होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।